यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इसकी वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट क्रैश हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने यूएस नेवी को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड लगा दिया जाए और कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस ना कर पाए। उन्होंने कहा कि जो भी कंट्री ईरान द्वारा लगाए गए इलीगल टोल टैक्स को पे करके शिप निकालना चाहेगी उसे यूएस नेवी तुरंत रोक देगी। देखो, ईरान ने ना सिर्फ शिप्स पर टोल लगाया था बल्कि वो टोल युआन में पे करने के लिए कह रहा था। अगर ऐसा होता है तो यूएस का पेट्रो डॉलर सिस्टम कोलैप्स हो जाता। अब ये पेट्रो डॉलर सिस्टम है क्या? 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया कि वो अपने तेल का पेमेंट पूरे वर्ल्ड से सिर्फ डॉलर में लेंगे। बदले में अमेरिका उन्हें वर्ल्ड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। धीरे धीरे इस सिस्टम को पूरे मिडिल ईस्ट ने अपना लिया। इसी कारण से डॉलर दुनिया का मेन रिजर्व करेंसी बन गया। इनफैक्ट अगर मिडिल ईस्ट में कोई क्राइसिस आएगा तो भी फायदा यूएस को ही होगा, क्योंकि क्राइसिस के समय पर ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे और क्योंकि पेमेंट डॉलर में हो रही है तो महंगे ऑयल को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और यूएस को उसका फायदा होगा। लेकिन अगर ये पेमेंट युआन में होने लगेगा तो पेट्रो डॉलर सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा होने से रोकने के लिए जो यूएस ने ब्लॉकेड लगाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, इसका बुरा असर वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज पे पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। अगर ये ब्लॉकेड थोड़े दिन भी लगा रहा तो इंडिया जैसी कंट्रीज में एलपीजी और ऑयल के अलावा फूड प्राइसेस पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल गैस के बिना फर्टिलाइजर और यूरिया का प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, जिससे खाने की चीजों के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आम जनता पे पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।